Alright, जी अस्सलाम वालेकुम everybody. How are you all? I hope that you all are doing well. Welcome or welcome back to my YouTube channel. So आज की जो वीडियो है basically in today's video I will be telling you about the syllabus, the paper pattern and the weightages of all the papers that you are going to be appearing in your A2. अच्छा, वी ऑल नो कि हमारे पास AS लेवल होता है विच इज़ द ईयर 1 ऑफ A लेवल बायोलॉजी एंड फिर हमारे पास A2 होता है विच इज़ द ईयर 2 ऑफ योर A लेवल्स. ठीक है. सो मेरे चैनल पे ज़्यादातर जितना भी कंटेंट है वो हमारे पास सिर्फ AS लेवल बायोलॉजी का ही है. दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो, आई थिंक द सेकेंड वीडियो विच आई एम मेकिंग डेडिकेटेड टू द A2 लेवल बायोलॉजी. ठीक है जी, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव रिक्वेस्टेड मी के वी वांट कंटेंट फॉर द A2 लेवल बायोलॉजी. तो उनकी रिक्वेस्ट पे दीज आर सम ऑफ द यू कैन से एफर्ट्स फ्रॉम माई साइड कि मैं A2 लेवल बायोलॉजी को भी अपने चैनल के ऊपर कवर करूं. सो इन टुडेज़ वीडियो आई विल बी बेसिकली गिविंग यू गाइज अ बेसिक इंट्रोडक्शन टू दी A लेवल बायोलॉजी 9700. जो भी सिलेबस होता है A लेवल बायोलॉजी का, पेपर्स आपको कितने देने होते हैं, उसका पैटर्न क्या होता है, उसका वेटेज क्या होता है, कितने मार्क्स के होते हैं, ये सब कुछ आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर. सो वेलकम टू द इंट्रोडक्शन टू दी A2 लेवल बायोलॉजी बायोलॉजी बाय HR. तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि A2 में इन योर A2 लेवल बायोलॉजी विच इज़ द ईयर 2 ऑफ योर A लेवल्स, उसमें आप लोग बायोलॉजी के कितने पेपर देते हैं. सो बेसिकली इफ़ यू रिमेंबर तो आप AS में पेपर 1 विच इज़ योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पेपर 2 विच इज़ योर थ्योरी क्वेश्चन, पेपर 3 विच इज़ योर प्रैक्टिकल पेपर, ये तीनों पेपर आप दे के आते हैं इन योर AS. एंड व्हेन यू कम टू योर A2 तो आपको दो पेपर देने होते हैं विच इज़ पेपर 4 एंड पेपर 5 ओवर हियर. पेपर 4 बेसिकली हमारे पास जो है इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन एंड आंसर पेपर बेसिकली, और जो हमारे पास पेपर 5 होता है वो प्लानिंग एनालिसिस वाला पेपर होता है. इसको मैं थोड़ी और डिटेल में भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ. सो बेसिकली बस अभी आप इतना समझ लें कि आपको एक पेपर 4 देना होता है, एक आपको देना होता है पेपर 5. ठीक है, अभी इनकी डिटेल्स में भी हम लोग जाते हैं कि पेपर 4 और पेपर 5 किस तरह का होता है, उसमें क्या क्या होता है, ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे जस्ट इन अ वाइल. 4 एंड पेपर 5 का पेपर पैटर्न, वेटेज, मार्क्स डिस्कस करने से पहले हम लोग जो है वो सिलेबस ब्रेकडाउन डिस्कस कर लेते हैं कि A2 लेवल बायोलॉजी में क्या क्या सिलेबस होता है आप सबका. अच्छा जी, AS लेवल बायोलॉजी में थोड़े ज़्यादा चैप्टर्स होते हैं कंपेयर टू दी A2 लेवल बायोलॉजी. A2 में आई बिलीव आपके पास 8 चैप्टर्स होते हैं. येस, 8 चैप्टर्स होते हैं कंपेयर टू योर AS लेवल. AS में हमारे पास जो है वो देयर आर अ टोटल ऑफ 11 चैप्टर्स जो आपने करने होते हैं. बट A2 इज़ कंपैरेटिवली ईजी इन अ सेंस कि इसमें आपको कम चैप्टर्स कवर करने होते हैं. दे आर जस्ट 8 चैप्टर्स जो कि आपने कवर करने होते हैं इन योर A2 लेवल बायोलॉजी. कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं वो एनर्जी एंड रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, होम्योस्टेसिस, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल जो नर्वस सिस्टम वगैरह होता है उसमें इंक्लूड हो जाता है. इसमें इनहेरिटेंस जो जीन्स वगैरह, सिलेक्शन एंड एवोल्यूशन, ये भी एक छोटा सा चैप्टर अच्छा है और यूजली इग्नोर कर देते हैं स्टूडेंट्स इसको क्योंकि ये आखिर में होता है. आखिर के जो 3 चैप्टर्स हैं ना ये यूजली A2 में ज़्यादातर स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं क्योंकि ये बिल्कुल एंड में कॉलेजेस कवर करा रहे होते हैं. देन देयर कम्स द क्लासिफिकेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एंड देन जेनेटिक टेक्नोलॉजी. ठीक है, जीन टेक्नोलॉजी, जेनेटिक टेक्नोलॉजी. तो ये सारे 8 चैप्टर्स हैं जो कि हमारे A2 लेवल बायोलॉजी के सिलेबस में इंक्लूड होते हैं. ज़्यादातर जो कॉलेजेस हैं वो एनर्जी एंड रेस्पिरेशन से ही स्टार्ट करते हैं एंड फिर फोटोसिंथेसिस एंड देन दे गो टू कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, होम्योस्टेसिस, फिर जो भी सीक्वेंस है वो ऊपर नीचे कर देते हैं, लेकिन एनर्जी एंड रेस्पिरेशन से ही ज़्यादातर कॉलेजेस स्टार्ट करते हैं. So this was the general syllabus breakdown of the A2 level biology. अच्छा जी, now let's come to the main part which is the paper assessment. Paper 4 and paper 5 को डिटेल में डिस्कस करते हैं. अच्छा, जो पेपर 4 होता है इट इज़ बेसिकली अ थ्योरी पेपर, क्वेश्चन एंड आंसर पेपर होता है लाइक पेपर 2 जो आपने AS में दिया होता है. बट ये जो पेपर 4 होता है बेसिकली ये ज़्यादा एडवांस होता है एज़ कम्पेयर टू दी पेपर 2 जो हम AS में देते हैं, बिकॉज इसका जो मार्क्स वेटेज है, मार्क्स हैं इसके वो भी ज़्यादा हो जाते हैं, लाइक 100 मार्क्स हो जाते हैं. इफ़ यू रिमेंबर पेपर 2 जो हमने A लेवल्स में दिया, AS में दिया था, उसमें हमारे 60 मार्क्स का था एंड इट वाज 1 hour 15 minutes. इसी तरह पेपर 4 जो है, अब वो पेपर 4 जो आप देंगे अपने A2 में वो हमारे पास 2 hours का हो जाएगा एंड हमारे पास
जो है इसके जो मार्क्स हैं वो हमारे पास 100 मार्क्स हो जाएंगे। सो इट इज़ बेसिकली अ क्वेश्चन एंड आंसर पेपर, थ्योरी पेपर है बेसिकली ये। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, मई जून 2025 का पेपर 4-2 मैंने खोला हुआ है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह के आपको बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं इधर। इस तरह से यू कैन सी ओवर हियर, सिंपली क्वेश्चन एंड आंसर पेपर है ये। अब इसमें जो है एक्सपेक्ट द लॉन्ग क्वेश्चंस इन इट, ठीक है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्जामिनर आपको 6-6 मार्क्स के, 8-8 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस देंगे। तो इस तरह से 4 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, मतलब इसमें मार्क्स वेटेज ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाता है आपका, बिकॉज ये 100 मार्क्स का पेपर है। सो यू सी ओवर है, इस तरह से बेसिकली थ्योरी पेपर है ये, क्वेश्चन एंड आंसर पेपर। सही, आई होप दैट इट इज़ क्लियर। पेपर 4 क्लियर है। अब पेपर 5 के ऊपर मैं मूव ऑन कर लेती हूँ। पेपर 5 प्लानिंग एनालिसिस एंड एवेल्यूएशन का पेपर है। अगर मैं इसको इन सिंपलर टर्म्स आपको समझाऊँ तो इफ़ यू रिमेंबर के ओ लेवल बायोलॉजी में आप एक देते थे अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल, तो ये जो पेपर 5 है बेसिकली आप ये कह सकते हैं दैट इट इज़ अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल पेपर। मतलब इट इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल पेपर बट इट इज़ somewhat asking you to plan the experiment, to analyze the situations given, to evaluate whatever the observation is given। तो ये पेपर 5 में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बेसिकली आपकी टेस्ट हो रही होती है, और ये सब आपको कोई प्रैक्टिकल स्किल्स आपको परफॉर्म नहीं करनी होती, वो सब आपको लिख के देते हैं एंड यू हैव टू जस्ट एनालाइज द क्वेश्चन, ठीक है। तो दिस पेपर 5 इज़ ऑफ 1 hour and 15 minutes, और इसके जो टोटल मार्क्स होते हैं इट इज़ ऑफ 30 मार्क्स। अच्छा, इसमें जो है मैं आपको बता दूं कि इसका वेटेज जो होता है ना, वो जनरली जो पूरा आपका ग्रेड बनता है, जो ऑब्वियसली आपका जो ग्रेड है जो यूनिवर्सिटीज़ में माना जाता है, वो जो आपका ए लेवल का टोटल ग्रेड होता है ना, वो आता है जब, तो इसमें इसका जो वेटेज है वो है 11.5, जस्ट सिमिलर टू द पेपर 3 वेटेज विच वॉज इन योर AS लेवल बायोलॉजी, ठीक है। 11.5 मतलब ये जो आपका टोटल ग्रेड होगा ना, उसमें पेपर 5 भी 11.5% काउंट होगा और पेपर 3 के मार्क्स भी 11.5% काउंट होंगे। सबसे ज़्यादा जो मार्क्स काउंट होंगे वो हमारे पास होंगे पेपर 4 के, विच इज़ 38.5%, ठीक है जी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर 5 का भी मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से आप देख लें। थोड़ा सा वो आपको एक्सपेरिमेंट के बारे में खुद ही ब्रीफ कर देंगे ऊपर क्वेश्चन में, फिर आपसे उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, एक्सप्लेनेशन पूछेंगे, मॉडिफिकेशन, थोड़ी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को टेस्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत ड्रॉ करने का बोल देंगे। तो इस तरह से ग्राफ्स, यू कैन एक्सपेक्ट ग्राफ्स इन अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल पेपर्स। सो या इस तरह से ग्राफ्स आपको दे दिए जाएंगे। सो दिस इज़ बेसिकली अबाउट पेपर 5 जो कि अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल्स होता है। यूजुअली कॉलेजेस में इतनी ज़्यादा पेपर 5 की क्लासेस नहीं होती, वीक में 1 क्लास होती है मैक्सिमम। हमारे टाइम पे भी एक ही क्लास होती थी मैक्सिमम कॉलेजेस में, वीक में 1 क्लास हो गई पेपर 5 की। और ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो पेपर 5 पे एंड पे ही फोकस करते हैं बिकॉज ऑफ दिस वेटेज एज वेल, क्योंकि 11.3% वेटेज है इसका, तो यूजुअली थोड़ा कम वेटेज होता है, तो इसलिए स्टूडेंट्स इसे निगलेक्ट भी करते हैं। अब ये आई थिंक ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि ये निगलेक्शन सही है नहीं है। कुछ लोग आखिर में कैचअप कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते। सो इट रियली डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट इट्सेल्फ, ठीक है जी। सो या दिस वाज ऑल अबाउट पेपर 4 एंड पेपर 5। अच्छा, अब जो है बेसिकली अ लिटिल बूस्ट ऑफ मोटिवेशन फॉर यू गाइस के देखें, A2 जो है ना वो इट कैन मेक और ब्रेक योर ग्रेड्स, ठीक है जी। तो आप लोग शुरू दिन से मेहनत स्टार्ट करें, डेली ही आप कुछ ना कुछ करें, कोई ना कोई सिलेबस का कंटेंट आप जो है वो डेली कर लिया करें, ताकि जो है लास्ट मिनट आपको पैनिक्स ना हो, लास्ट मिनट सिलेबस पाइलअप ना हो, क्योंकि लास्ट मिनट आर नॉट फॉर द सिलेबस कंप्लीशन, ठीक है। दे आर नॉट फॉर द सिलेबस कंप्लीशन, दे आर फॉर द पास्ट पेपर प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो लास्ट मिनट में अपना सिलेबस मत छोड़ें, एटलीस्ट सिलेबस आपका पहले से ही कवर हो, बेशक पास्ट पेपर्स आप आखिर में सॉल्व कर लें, बट सिलेबस आपका शुरू दिन से मतलब शुरू दिन से ही आप सिलेबस को कवर करने की कोशिश करें अपने, और जो है वो कंटेंट को समझने की कोशिश करें। देन द सेकेंड पॉइंट आई वॉन्ट टू क्लियर ओवर हेयर इज स्ट्रगलिंग एट फर्स्ट इज़ नॉर्मल, विच मीन्स के A2 जब स्टार्ट होगा तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, थोड़ा सा आप जगल्ड अप होंगे कि आपको कौन सी रिसोर्सेज यूज़ करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो जस्ट रिमेंबर टू फाइंड द करेक्ट रिसोर्सेज फॉर योर सेल्फ, एंड वंस यू फाइंड इट देन कीप गोइंग, ठीक है जी। देन
the another point I want to raise over here is that every topic you master is equal to closer to your A star, which means हमें नहीं पता, हमें जो syllabus है ना हमारे पास, because we are going to have a lot of time in our hands, so syllabus में जितने भी सारे content हैं, जितने भी energy and respiration का जितना भी syllabus है, उसमें हमारे पास जितने भी सारे key points हैं, आप उन सबको master करने की कोशिश करें. Let me just जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये सेकेंड वाला की पॉइंट है, आप इसको मास्टर करने की कोशिश करें शुरू दिन से, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसका क्या पता 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए आपके पास. ठीक है जी. तो एवरी टॉपिक यू आर मास्टरिंग इज ब्रिंगिंग यू क्लोजर टू योर A स्टार ग्रेड, जिससे बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ता है आपकी यूनिवर्सिटी एंट्रेंसेस पर भी एंड एप्टीट्यूड में भी. So yeah, that was basically it about the introduction to the A2 level biology 9700. I really hope that you found this video helpful, and if you guys have any other further queries तो आप लोग हमें reach out कर सकते हैं on our WhatsApp number, जिसका link जो है description में दिया हुआ है. If you cannot open this link, तो this is the WhatsApp number 03357866370. इस पे भी आप contact कर सकते हैं. I am also starting my A2 level biology batch, which is starting from the month of July. तो आप लोग जो अगर आप लोगों ने इनरोल करना है A2 लेवल बायोलॉजी की क्लासेस में, तो आप लोग इनरोल कर सकते हैं. आई विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद एनर्जी एंड रेस्पिरेशन. एनर्जी एंड रेस्पिरेशन से मैं टीचिंग अपनी स्टार्ट करूँगी A2 लेवल बायोलॉजी की. सो इफ़ यू गाइज वांट टू इनरोल इन इट, तो आप लोग इनरोल हो सकते हैं. सो या दैट वाज इट अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द A2 लेवल बायोलॉजी 9700. आई होप थिंग्स आर क्लियर. अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, सो यू कैन आस्क इन दी कमेंट सेक्शन बिलो. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर योर क्यूरीज. अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.